अब्दुल्लाही आतानी अल किताबा वजअलनी नबिय्या। फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। आला हज़रत, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाए जल जाने। मजीद मेरे इमाम एक जगह फरमाते हैं, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के कलमे गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा। अदू कहते हैं दुश्मन को, अदू कौन दुश्मन। खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएं। इंशाअल्लाह। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, प्यारे साथियों, अजीज बच्चों और मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन का करोड़ शुक्र है कि उसने हमें हमारी इसी दुनियावी जिंदगी में एक मर्तबा फिर अपना जिक्र करने, अपने प्यारे मदनी हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने और अपने प्यारे के प्यारों का जिक्र करने की तौफीक अता फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समाखानी और आपकी नात गोई, ये बड़े शरफ की बात। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के वालिद गिरामी रईसुल मुतकल्लिमीन मौलाना नकी अली खान अलैहि रहमतुर रहमान, आप फरमाते हैं, आपकी किताब है सुरूरुल कुलूब बिज़िक्रिल महबूब, उसके अंदर फरमाते हैं कि कलमो ज़बान की क्या मजाल के सना हजरत रिसालत की लिख सके। हालांकि आप देखें 3-4 सफ़ों पे इतने अलकाब आका करीम अलैहिस्सलाम के उन्होंने जिक्र किए उस किताब में, लेकिन फिर भी फरमाते हैं कि कलमो ज़बान की क्या मजाल है कि वो हुजूर की सना कर सके। एक तो फरमाया कि इंसान ज़ईफ है और दूसरा जहूल है। खुलिकल इंसान ज़ईफ़ा, जहूला का लफ्ज़ भी इसी इंसान के लिए आया कि जिस बोझ को पहाड़ों ने भी इनकार कर दिया उठाने से, उन्होंने भी ये जुर्रत कर दिया इंसान, इसने कहा जी कि मैं, जहूला का लफ्ज़ वहां आया। फरमाया एक तो इंसान कमजोर है, ऊपर से जाहिल है, तो फिर इसकी क्या मजाल है कि ये हुजूर की सना कर सके। यानी हमें पता ही नहीं हुजूर को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको जो अल्लाह ने कमा हक़ुहु खूबियां दी हैं वो हमें पता ही नहीं, तो फिर हुजूर की सना हम वैसी कैसे कर सकते हैं। और फिर आगे फरमाते हैं कि शेर लिखा वो जो या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुज़िरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बज़ुक़्तु, ये किस्सा मुख्तसर। कहते हैं कि बड़े बड़े उलमा भी जब हुजूर की सना बयान करते हैं आखिर में ये कह के चुप हो जाते हैं कि ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु,
जैसा हुजूर का हक था वैसी सना तो हमसे मुमकिन ही नहीं। बाद खुदा बुजुर्ग तू किस्सा मुख्तसर। हाँ, शाद बात ये करते हैं कि जाते खुदा के बाद अगर कोई जात है तो जाते मुस्तफा है। मौलाना नकीर खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये सारी जो दुनिया के समुंदर है ना और दरिया, ये स्याही बन गए और जितने दरख्त है ये सारे कलमे बन गए। और लिखने के लिए सिर्फ इंसान ना हो, जिन्नात भी आ जाएं और फरिश्ते भी आ जाएं और हुजूर की सना लिखना शुरू करें तो स्याही समुद्रों की खत्म हो जाएगी, दरख्तों की कलमें घिस जाएंगी, मगर हुजूर के औसाफ में से 1000 में से एक भी पूरा नहीं होगा। जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, पर तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा नहीं। फिर फरमाते हैं, एक सवाल मुकद्दर का खुद ही जवाब देते हैं। यानी एक सवाल पैदा होता है, जब हुजूर की सना हमसे मुमकिन ही नहीं तो फिर करना छोड़ दें। भाई जब हो ही नहीं सकती जैसा हुजूर का हक है तो क्या हम हुजूर की सना करना छोड़ दें? फरमाते नहीं, बकदरे इम्कान जितना मुमकिन हो अपनी जिंदगी हुजूर की सना में लगा देना, ये दलीले सआदत और मूजिबे फलाहे दुनिया और आखिरत है। मैं छोड़ना नहीं, सारी जिंदगी भी लगा दो ना, ये दलील होगी इस बात की कि तू सआदत मान ले और तुम्हारी जिंदगी हुजूर की सना खानी में गुजर गई तो ये बायस होगा इस बात का कि तू दुनिया और आखिरत में कामयाब हो गया। मैं अपने लफ्जों में कह दूं तो गोया कहना ये चाह रहे हैं कि तू सारी जिंदगी लगा दे हुजूर की सना खानी में तो इससे जाहिर हो जाएगा तू नमक हलाल है, नमक हराम नहीं। हम अपना नमक हलाल होना जाहिर करते हैं कि जिसका बंदा खाता है उसके गीत गाता, ये दुनिया का दस्तूर है। तो हम जिसका खा रहे हैं उसके गीत गा रहे हैं। देखिए जो खैर का काम होता है ना, खैर का काम या जिसको आप खैर समझते हैं उसको आप पूरा छोड़ते नहीं, भले पूरा हासिल ना कर सके। जैसे दुनिया में धन दौलत है, आपने तवज्जो रखनी है। मैंने आगे ये थोड़ी सी तमीद है, इसको सुन लें, फिर मैंने आगे कुछ आला हज़रत के निकात बयान करने हैं आपके सामने। देखें ना, जो खैर के काम होते हैं जैसे इल्म हासिल करना खैर है। हालांकि आपको पता है कि दुनिया का सारा इल्म मैं अपने अंदर जमा नहीं कर सकता, लेकिन चूंकि खैर का काम है आप कहते हैं जितना ही हासिल हो जाए बेहतर है। इसी तरह दौलत है, रुपया पैसा है, आपको पता है मैं सबसे दुनिया का बड़ा दौलतमंद इंसान मैं नहीं बन सकता, लेकिन फिर भी जितना आपको चाहिए बकदरे जरूरत या जितना आपका दिल करता है आप उसको ले रहे हैं। क्योंकि अरबी का मुहावरा है मा ला युद्रकु कुल्लुहु ला युद्रकु कुल्लुहु, जो खैर का काम हो अगर वो कुल हासिल नहीं किया जा सकता तो कुल छोड़ा भी नहीं जा सकता। जितना हासिल हो जाए बेहतर है। तो जब हुजूर की सना खानी हमसे मुमकिन नहीं, लेकिन जितनी हासिल हो जाए तो खैर ही खैर। तफसीर रूहुल बयान के अंदर लिखा है जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने के लिए बड़े बड़े मिस्र के ताजिर आए तो एक बुढ़िया सूद की हड्डी लेके चल पड़े। मैं अपने लफ्जों में बयान कर रहा हूँ, हवाला मैंने दे दिया, आप उसमें देख सकते हैं।
किसी ने कहा माई उधर तो बड़े बड़े ताजिर आए होंगे सोना चांदी के ढेर लगाने वाले, तेरी सूद की हड्डी को कौन पूछेगा? उसने पता है क्या कहा? उसने कहा पता मुझे भी है कि मैं यूसुफ को नहीं खरीद सकती, लेकिन बात यह है कि कल बरोज़े क़यामत जब अल्लाह के प्यारे नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम के खरीदारों की लिस्ट खुलेगी तो उसमें मेरा नाम भी आ जाएगा। यार बड़े बड़े उलमा आए, सूफिया आए, अजब उलमा जिन्होंने सरकार की वो सनाखानी की है कि हम जैसों से उसका यानी मुशरे अशीर भी मुमकिन नहीं, लेकिन हम फिर भी हुजूर की सनाखानी खानी कर रहे हैं कि कल बरोज़े क़यामत जब हुजूर के मदह सराओं की लिस्ट खुलेगी तो हो सकता आखिर में हमारा नाम भी आए। तो हुजूर की शफाअत हमें भी नसीब हो जाए। इस वजह से जितनी जिंदगी इसमें लग जाए वो खुशकिस्मती है। और वाकया जिन्होंने जिंदगियां लगाई उनको अल्लाह ने दुनिया और आखिरत की इज्जतें अता फरमाई। आप सुने जो आयत मुबारका मैंने आपके सामने पढ़ी, इन्ना शानिअका हुवल अबतर, महबूब बेशक तेरा दुश्मन ही नस्ल बुरीदा होगा, दुम कटा होगा। एक सुन्नी आदमी दीन तर्जुमा करते थे, महबूब तेरा दुश्मन ही ओतरा होके मरेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारे नबियों को बड़ी शानें दी हैं। ये आला हज़रत का रिसाला है, तजल्लल यकीन बि अन्ना नबियना सय्यदुल मुरसलीन। ये पीछे जो बातें कर रहे हैं इनको खामोश करवा दें थोड़ी देर के लिए। तजल्लल यकीन बि अन्ना नबियना सय्यदुल मुरसलीन, यकीन रोशन हो गया कि हमारे नबी ही सारे रसूलों के सरदार हैं। ये रिसाला लिखने की जरूरत क्यों पेश आई? इमाम अहले सुन्नत से एक सवाल हुआ कि इधर मुनकिरों ने एक नया शोशा छोड़ा है। वो कहते हैं जी कि तुम कहते हो कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे नबियों से अफजल और सारे नबियों के सरदार हैं, इसकी क्या दलील है? और शायर ने लिखा, वैसे तो हमारा बच्चा बच्चा जानता है हुजूर सारे नबियों के सरदार हैं, लेकिन हमें दलील नहीं मिली, तो आपकी बारगाह में मसला हाजिर है, आप दलीलें दे दें। आला हज़रत ने 10 आयतों और 100 हदीसों से मसले को वाज़ेह किया। फरमाया ये तो बकदरे हाजत है और बवक्ते फुर्सत है। अगर मैं इस पर बिलिस्तियाब लिखना शुरू करता तो कई जिल्दें बन जाती। इनमें से 8वें नंबर पर जो आयतें जो 10 आयतें लिखी हैं, 8वें नंबर पर जो सईदी आला हज़रत ने बात फरमाई है, मैं उस बात को आपके सामने रखता हूं। मैं ज्यादा गहराई में नहीं जा रहा, हाफिज साहब को पता है ये फिर बयान थोड़ा लंबा हो जाएगा। मैं तमीद को शार्ट करके मैं इस तरफ आ रहा हूं कि सिर्फ एक दलील आला हज़रत की कि हमारे आका सारे नबियों के सरदार हैं। आला हज़रत ने इसको अपने अंदाज में बयान किया और फरमाते हैं, देखो बड़ा शानदार ये रिसाला है। फतावा रज़िया की जो आखिरी जिल्द है ना 30वीं, उसमें ये पूरा रिसाला लगा हुआ है, आप उसमें भी पढ़ सकते हैं। अब तो ये लहदा पता नहीं मिलता है कि नहीं। जब मैं कराची में पढ़ता था उस वक्त मैंने ये रिसाला लिया था, उस दौर में इसको पढ़ा, फिर 12 पढ़ने की सादत हासिल हुई अल्हम्दुलिल्लाह। एक दलील मैं आपके सामने रखता हूँ। वैसे तो आला हज़रत ने फरमाया सुभान अल्लाह, मसला ज़ाहिर, दलील वाफिर, आयत मुतकासिर, हदीस मुतवातिर।
आया ढेर आते हैं, लफाजी तो चेक करें। अगर मैं थोड़ी सी लफाजी सुना दूं इजाजत दें। आला फरमाते हैं हुजूर पुर नूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अफदलुल मुरसलीन व सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन होना कतई ईमानी यकीनी इज़ानी इजमाई इकानी मसला है। ये लफ्ज तो सही लिख सकते हैं। हालांकि लफ्ज इन सब के माने यही है कि इजमाई और यकीनी मसला है, लेकिन लफाजी आप चेक करें। कहा कि कतई ईमानी यकीनी इज़ानी इजमाई इकानी मसला है जिसमें खिलाफ ना करेगा मगर गुमराह बददीन बंदा शयातीन वल इयाज़ु बिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फरमाते इस मसले में वो इख्तिलाफ करेगा जो शैतानों का गुलाम है। कलिमा पढ़कर फरमाते हैं कलिमा पढ़ इसमें शक अजीब है, आज ना खुला तो कल करीब है। आज नहीं खुला तो कल क़यामत तो आनी है ना, सब देखेंगे कि शान किस नबी की बड़ी है। लेकिन शान बयान करते हुए किसी नबी की तौहीन नहीं होनी चाहिए। सारे नबियों के अपने शरफ अल्लाह ने दिए हैं, लेकिन सैयदुल अंबिया को अल्लाह ने बड़ा शान अता फरमाई। मैं एक दलील जो आला हज़रत ने दी है वो सुने। आला हज़रत फरमाते हैं 8वीं जगह पे 10 आयतें लिखी है ना, 8वीं जगह पे जो आला हज़रत ने आयतों में 8वीं जगह पे जो दलील दी है वो सुने। इसी पर बयान का इख्तिताम हो जाएगा क्योंकि वक्त इतना नहीं है। मुझे तो कह रहे थे आप 45 में, मैंने कहा 45 में तो मेरी तबीयत ही नहीं खत्म हो गई, आप थोड़ा सा मुझे वक्त दें। तो आपने को करम फरमाना है, थोड़ी देर बैठना है, प्यारे नबी की प्यारी शान सुननी है। आला हज़रत फरमाते हैं कि कुरान अज़ीम में जा बजा ये दलील है कि हमारे आका सारे नबियों से अफजल है, सारे नबियों के सरदार है। इसकी दलील एक सुने, एक दलील फरमाया कुरान अज़ीम में जा बजा हज़रात अंबिया अलैहिमुस्सलाम से कुफार के जाहिलाना जिदाल जो उनका जंगो जिदाल था वो मज़कूर है और जिसके मुताला से ज़ाहिर होता है जो नबियों की कौमें नबियों से झगड़ती थी। कुरान ने उनका जिक्र किया कि ये कौमें कैसे कैसी बदबख्ती करती थी नबियों के साथ। फरमाया इसके मुताले से जाहिर है कि वो अशकिया तरह तरह से हजरात अंबिया अलैहिमुस्सलाम में सख्त कलामी और बेहुदा गोई करते थे और वो सारे रुसूल अलैहिमुस्सलाम अपने इल्मों और अजीम फजल करीम के लायक अपने लिहाज से उनको जवाब देते थे। अब जरा आपने सुनना है इसको, फिर मैं इसी से मसले को वाज़ेह करूंगा। फरमाते हैं देखो कुरान ने बयान किया कि सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की कौम थी। सूरह आराफ है आयत नंबर 60 और 61। नूह अलैहिस्सलाम की कौम कहती है, सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की कौम क़ालल मलाउ मिन क़ौमिही इन्ना लनराका फ़ी ज़लालिम मुबीन। कौम कहती है नूह हम देखते हैं तू तो खुली गुमराही में है। नबी से बढ़ के कोई हिदायत याफ्ता हो सकता है, लेकिन ये बदबख्त ऐसे थे नबियों को क्या देते थे गुमराह। अबू लहब के बारे में मुस्लिम इमाम अहमद बिन हंबल की एक हदीस मैंने पढ़ी थी। हुजूर जाते ना तबलीग करने के लिए तो पीछे पीछे हुजूर के जाता तो कहता ये साबी हो गया, ये बिदती हो गया। बिदती कहता ये बिदती आखना ये ना मुनकराना ये पुराना शियार सुनिया की सही वकीदा की ये बिदती आखना ना पुरानी हो समझो मिरास भी असली। कहते हैं हम देखते हैं तू तो खुली गुमराही में है। अच्छा इतराज किया उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम का, जवाब नूह अलैहिस्सलाम ने खुद दिया। कुरान बयान फरमाता क़ाला या कौमी लैसा बी दलाला वलाकिन्नी रसूलुम मिन रब्बिल आलमीन। फरमाया मेरी कौम मेरे साथ कोई गुमराही नहीं, मैं रब का भेजा हुआ रसूल। यार इतराज हुआ नूह अलैहिस्सलाम का, जवाब नूह अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने दिलवा दिया। सुने
सैयदना हूद अलैहिस्सलाम उनकी कौम ने जब कहा, ये सूरह आराफ है, आयत नंबर 66 है और 67 है। सैयदना हूद अलैहिस्सलाम की कौम कहती है, क़ालल मलाउल लज़ीना कफ़रू मिन क़ौमिही इन्ना लनराका फ़ी सफ़ाहा, कहते हैं कि ए हूद, हम देखते हैं तू कमअक्ली की बातें करता है, कमअक्ली में पड़ा है। सफ़ी होता है बेवकूफ, बोरा जिसे आप कहते हैं, जो कमअक्ली की बातें करे, बेवकूफ़ी की बातें करे, उसे सफ़ीह बोलते हैं। सफ़ाहत उसका मस्दर है। कहते हैं कि हूद अलैहिस्सलाम की कौम के वो सरदार जो थे काफिर, वो कहने लगे, इन्ना लनराका फ़ी सफ़ाहा, हम देखते हैं कि तू कमअक्ली में पड़ा है, व इन्ना लनज़ुन्नुका मिनल काज़िबीन, हम तो तुझे झूठों में से समझते हैं। कितने सख्त सख्त ये जुमले कलिमे नबियों की शानों में क्या जाते थे। एतराज हुआ हूद अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने जवाब हूद अलैहिस्सलाम की ज़बानी दिलवा दिया। हूद अलैहिस्सलाम कहते हैं, क़ाला या कौमी लैसा फ़ी सफ़ाहा वलाकिन्नी रसूलुम मिन रब्बिल आलमीन, फरमाया मेरी कौम, मेरे अंदर कोई कमअक्ली नहीं, और बदबख्तो तुम्हें अक्ल वाली बातें भी कमअक्ली नहीं। फरमाया मैं रब का भेजा हुआ रसूल हूँ। यार इतराज हो सैयदना नूह अलैहिस्सलाम पर, जवाब अल्लाह उन्हीं से दिलवा दे, नूह अलैहिस्सलाम से। इतराज हो सैयदना हूद अलैहिस्सलाम पर, अल्लाह जवाब हूद अलैहिस्सलाम से दिलवा दे। सुने सैयदना शुएब अलैहिस्सलाम, कुरान पाक की सूरह हूद है, आयत नंबर 91-92 है। क़ालू या शुएब मा नफ़क़हु कसीरम मिम्मा तक़ूल, यार कितनी सख्त बातें कह जाते थे। कहते ऐ शुएब मा नफ़क़हु कसीरम मिम्मा तक़ूल, फ़क़ीहा यफ़क़हु फ़िक़्ह कहते हैं समझने को, कहते मा नफ़क़हु कसीरम मिम्मा तक़ूल, ऐ शुएब जड़ियां तू गल्लां पाना है ये अक्सर दसा की समझ ही कोनी असलियां, ऐ कसीरम मिम्मा तक़ूल, जो तू कसीर बातें करता है वो तो हमें समझ में ही नहीं आती। या नबी से बढ़कर कोई आसान बात कर सकता है? नबी से बढ़कर कोई फसीह बलीग गुफ्तगू कर सकता है? असल में बदबख्त सुनते नहीं थे और कह देते थे हमें तुम्हारी बातें समझ में नहीं आती। हमारे साथ होता है, 1.5 घंटा तकरीर की या पीछे से मुंह बना के उठता मौलवी है ना, पता नहीं क्या बाया को समझ नहीं लगी, पर तू पिछे अपनी महफल लाई सी, महफल बिच भी ते गल्लां बहाने रहे हो, तो सुने ही नहीं तो क्या समझ अच्छा है। हम किस खेत की मूली हैं जो तो नबियों को नहीं छोड़ा, और मैं तो वो अपनी तरफ से तो बात ही कोई नहीं कर रहा। आला हज़रत का लिखा हुआ आपको सुना रहा हूं। आला हज़रत वो है जिनको कसीर उलमा ने, हजारों की तादाद उलमा ने 14वीं सदी का मुजद्दिद कहा है, और वो अजब के उलमा ने उनको अपने सर का ताज कहा है। मैं तो उस इमाम का कलाम आपके सामने रख रहा हूं ताकि आप मेरे ऊपर ये कहे ना कि इसको बात समझानी नहीं आई। अच्छा कहते हैं या शुएब मा नफ़क़हु कसीरम मिम्मा तक़ूल, शुएब तेरी अक्सर बातें तो हमें समझ ही नहीं आती। व इन्ना लनराका फ़ीना दईफ़ा, हम देखते हैं तू हमारे अंदर कमजोर है। वलौला रहतुका लरजमनाका, अगर तेरी बरादरी ना होती हम तुझे पत्थर मार मार के मार देते, रजम कर देते। कहते हैं तेरी बरादरी की वजह से हम तुझे नहीं मार रहे, वरना हम पत्थर मार मार के मार देते। यार ऐसी बदबख्त लोग क्यों हैं। वमा अंता अलैना बिअज़ीज़, तू हम पे गालिब नहीं आ सकता, तू हमें इतना प्यारा नहीं है। पता है शुएब अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? फरमाया क़ाला या कौमी अरहती अअज़्ज़ु अलैकुम मिनल्लाहि, और मेरी कौम, मेरी बरादरी तुम पर अल्लाह से ज्यादा भारी है। तुम्हें रब का हया नहीं जिसका मैं रसूल बन के आया हूं, और तुम्हें बरादरी का खौफ है। वत्तखज़्तुमूहु वराअकुम ज़िहरिया, तुमने रब की याद को तो पीठ पीछे डाल रखा है। इन्ना रब्बी बिमा तामलून मुहीत, जो तुम कर रहे हो ना मेरा रब सबको घेरे हुए है।
सैयदना नूह अलैहिस्सलाम पर, अल्लाह जवाब सैयदना नूह अलैहिस्सलाम के जरिए दिलवा दे। एतराज हो सैयदना हूद अलैहिस्सलाम पर, अल्लाह जवाब सैयदना हूद अलैहिस्सलाम के जरिए दिलवा दे। एतराज हो सैयदना शुएब अलैहिस्सलाम पर, अल्लाह उन्हीं की ज़बानी जवाब दिलवा दे। और जब एतराज हुआ अल्लाह के प्यारे कलीम पर, मूसा कलीमुल्लाह, आपको पता है ना मूसा अलैहिस्सलाम का कैसा जलाल है। इज़राइल अलैहिस्सलाम आए ना रूह कब्ज करने, थप्पड़ मार के मुफ्ती साहब फरमाते हैं वो आंख निकाल दी थी इज़राइल अलैहिस्सलाम। ये तो बुखारी है ना। मुफ्ती साहब फरमाते हैं बशरी आंख निकाली थी वरना नूर को कुछ नहीं होता। वो आंख लेके अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गए। मौला तेरा करीम तो दुनिया से जाना ही नहीं चाहता। अल्लाह ने उनकी आंख दुरुस्त फरमा दी। फिर आए फरमाया जाओ मेरे करीम को कहो बैल की खाल पे हाथ रख दे, जितने छोटे छोटे बाल भी नीचे आएंगे उतने साल उम्र बढ़ा देंगे। कोई कह सकता है नबी हमारे जैसे होते, पूरा फरिश्ते की आड़ के तक है। यार मूसा अलैहिस्सलाम का जलाल है, लेकिन फिरौन ने जब आप पे एतराज किया है, फ़क़ाल लहू फ़िरऔन, सूरतुल इसरा है, आयत नंबर 101 102 है। फिरौन कहता है इन्नी लअज़ुन्नुका या मूसा मसहूरा, मूसा मैं देख रहा हूं तेरे ऊपर किसी ने जादू कर दिया। यार एतराज हो अल्लाह के प्यारे कलीम पर, अल्लाह ने जवाब उन्हीं की ज़बानी दिलवा दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को कहा क़ाला लक़द अलिमता मा अंज़ला हाउलाई इल्ला रब्बुस समावाति वल अर्दि बसाइरा। फरमाया फिरौन पता तुझे भी है ये जो निशानियां, ये जो मौजज़े अल्लाह ने, ये जो मुझे मिले हैं, ये आसमानों जमीन के रब ने नाज़िल फरमाए हैं। बसाइरा ये आंखें खोल देते हैं। यार सांप फेंकते थे और अजदहा बन जाता था, बगल में हाथ डाल के निकालते थे तो ऐसा रोशन होता था कि सूरज की रोशनी भी मांद पड़ जाती थी। इतना तसा ने मोबाइल नहीं आता, ट्यूबलाइट नहीं है, सूरज ने क्या रोशनी दिसनी नहीं। और मूसा अलैहिस्सलाम हाथ इतना रोशन होता कि सूरज की रोशनी मांद पड़ जाती। फरमाया फिरौन पता तुझे भी है कि ये निशानियां उस रब ने नाजिल की हैं जो आसमानों जमीन का रब है। अच्छा फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने एक पेशन गोई फरमाई, फरमाया व इन्नी लअज़ुन्नुका या फिरऔन मसबूरा, फिरौन मेरा गुमान यही है तू हलाक ही होगा। अच्छा एतराज हो सैयदना नूह अलैहिस्सलाम पर, अल्लाह जवाब उन्हीं की ज़बानी दिलवा देता। एतराज हो सैयदना हूद अलैहिस्सलाम पर, अल्लाह ने जवाब उन्हीं की ज़बानी दिलवा दिया और कुरान में बयान भी फरमा दिया। एतराज हुआ सैयदना शुएब अलैहिस्सलाम पर, अल्लाह ने जवाब उन्हीं की ज़बानी दिलवा दिया। एतराज हुआ प्यारे मूसा कलीमुल्लाह पर, अल्लाह ने एतराज का जवाब उन्हीं के जरिए दिलवा दिया। आला हज़रत फरमाते हैं लेकिन जब बारी आई ना अपने मदनी हबीब की, जब मदनी हबीब की बारी आई तो फरमाया जूं जूं बदबख्तों ने, मुशरिकों ने अल्लाह के हबीब पर एतराज किए, अल्लाह ने महबूब को जवाब की ज़हमत भी गवारा नहीं फरमाई। पता है इमाम राजी ने क्या लिखा है? फरमाते हैं वहा कज़ा सुन्नतुल अहबाब, फरमाया कि मुहिब्बों की यही तरीका होता है। फ़इन्नल हबीबा इज़ा समिया मन यश्तिमु हबीबहु, जब हबीब सुनता है ना कि उसके हबीब को किसी ने गाली दी है, तवल्ला बिनफ्सिही जवाबहु, वो कहता है इधर मारे इधर, अच्छा ना मैं आपको जवाब दे। अब सुने जब अल्लाह के हबीब पर मुशरिकों ने इतराज किया तो अल्लाह ने जवाब खुद दिए हैं। जब मुशरिकों ने हुजूर को पागल कह दिया, सुने कुरान फरमाता है, सूरतुल हिज्र है, वक़ालू या अय्युहल्लज़ी नुज़्ज़िला अलैहि ज़िक्रु इन्नका लमजनून, काफिरों ने हुजूर को कहा ऐ वो शख्स जिस पर कुरान उतरा है तू तो मजनून है, तू तो पागल है। जब मुशरिकों ने हुजूर को पागल कहा, अल्लाह ने सूरत नाज़िल फरमाई नून वल कलमी वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून।
की कसम, कलम के लिखे की कसम, मानता भी निअमती रब्बी का भी मजनून, तू अपने रब की रहम नेमत के सदके पागल नहीं है। अच्छा, पागल को तो कोई कुछ मांग लेना तो उसको धक्के दे के लोग कुछ भी नहीं देते, या कोई छोटी सी चीज पकड़ा देंगे उसको धक्का दे के भगा देते हैं। फरमाया महबूब पागलों को कौन कोई देता है। व इन्ना लका लअज्रन गैर ममनून, तेरे लिए वो अजर है जिसकी इंतहाई कोई नहीं। आला हज़रत फरमाते हैं पागल के तो अखलाक जीरो होते हैं। पागल तो गालियां बक देता है, पागल तो पत्थर उठा के मार देता है, पागल तो हवा का झोंका तेज आ जाए तो हवा से उलझ जाता है। महबूब ये तुझे पागल कहते हैं, तेरी तो हर हर अदाई बड़ी प्यारी है। फरमाया व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, तुझे तो तेरे रब ने खुलुक अज़ीम पर कब्जा था। फरमाया महबूब तेरी तो हर खूबी बड़ी प्यारी है, लोगों से तो अच्छी बातें इत्तिफाकन सादिर होती हैं, तुझे तो रब ने अखलाके हसना पर अखलाके अजीमा पर कब्जा दिया है, तो इससे इत्तिफाकी नहीं होती, तेरी तो हर शान तो इससे कस्दन जाहिर होती है। और फरमाया फसतुबसिरु व युबसिरून, महबूब अन करीब तू भी देखेगा, ये बदबख्त भी देखेंगे भी अय्युकुमुल मफ्तून, दिमाग किसका खराब था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार एतराज हो सारे नबियों पर, अल्लाह जवाब उन्हीं से दिलवा दे, और जब एतराज हो अपने प्यारे मदनी हबीब पर तो अल्लाह महबूब को जवाब की सहमत भी गवारा न फरमाए और इनकी तरफ से मुतकफ्फिल होकर खुद जवाब दे। जब कुछ अरसे के लिए वही मौकूफ हो गई ना, वही नहीं आई, अल्लाह की हिकमतें होती हैं हर काम में। हुजूर परेशान रहने लगे कि वही नहीं आ रही, नया पैगाम आता था, तबीयत खुद ही रहती थी। मुशरिकों ने जब देखा ना तफसीर कुर्तबी और तफसीर तबरी, पता है मुशरिक क्या कहने लगे, फ़क़ाल अल मुशरिकून क़द क़ज़ाहु रब्बुहु व वद्दअहु। मुशरिक कहते हैं मोहम्मद का रब मोहम्मद का दुश्मन हो गया और इसको अलविदा कह गया, छोड़ गया, अब इससे बात नहीं करता। जब उन्होंने ये कहा कि मोहम्मद का रब मोहम्मद को छोड़ गया है, क़ज़ाहु रब्बुहु व वद्दअहु, और इसको अलविदा कह गया है, छोड़ गया है, तो अल्लाह ने ये सूरत नाज़िल फरमाई वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला। महबूब तेरे रुखे वद्दुहा की कसम है, तेरी वल्लैल की जुल्फों की कसम है, तेरे रब ने ना तुझे छोड़ा है ना तुझसे दुश्मनी की है। ये बदबख्त बकवास करते हैं वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, तेरी तो हर आने वाली घड़ी पहली से बेहतर है। लेकिन हुजूर के दिल पे रंज तो आया ना, अल्लाह ने क्या फरमाया, इस रंज को भी हम दूर करेंगे। फरमाया वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, महबूब अन करीब तुझे तेरा रब इतना देगा कि तू राजी हो जाएगा। खुदा की रिजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रिजाए मोहम्मद। क्या तर्जुमा है फतरदा ना, दस फतरदा का क्या तर्जुमा है कि तू राजी हो जाएगा। सारी दुनिया अल्लाह की रिजा चाहती है, अल्लाह अपने महबूब को राजी फरमा रहा है। ये नहीं कि अल्लाह मजबूर है, नहीं, अल्लाह का फजल होता है। बदबख्तो अल्लाह मजबूर नहीं, अल्लाह का अपने प्यारों से प्यार है। छोटा सा बच्चा होता है, जिद कर बैठता है चीज लेनी है, छोटा बच्चा तो वालिदैन को मजबूर नहीं ना कर सकता, लेकिन वालिदैन चीज ले देते हैं। क्यों? शफकत होती है ना बच्चे पे, कोई वालिदैन मजबूर तो नहीं होते, वो क्या कर लेगा अगर नहीं लेके दिया। और तुम्हें मोहब्बत की बातें समझ नहीं आती, तुम किस बुग़्ज़ में पड़े हो हैं? फरमाया महबूब तेरा रब तुझे इतना देगा ना, तू राजी हो जाएगा।
आपको पता है ना, जब किबले की तब्दीली हुई थी, कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समा, हुजूर नमाज में थे, बाहर बैतुल मक़दिस माँ के लिए किबला, उधर नमाज पढ़ी गई ना, तो हुजूर की चाहत थी काबे को किबला बना दिया जाए। हुजूर आसमान की तरफ देखते थे तो अल्लाह फरमाता है कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समा, महबूब तेरे चेहरे का उठना हम देखते रहते हैं आसमान की तरफ। फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा, हम तुम्हें जरूर उस किबले को फेरेंगे जिस पे तू राजी हो। उलमा फरमाते हैं अल्लाह ने काबा नहीं कहा कि हम तुझे काबे, किबले दो ही थे, या बैतुल मक़दिस था या काबा था। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया तुझे काबे को फेरेंगे, नहीं, फरमाया तुझे उस किबले को फेरेंगे, किबलतन तर्दाहा, जिस पर तू राजी होगा। ये तो हुजूर ने पसंद ही काबे को किया है। अगर वरना अल्लाह ने तो फरमा दिया था किबलतन नकिरा, कोई किबला जिसको आप पसंद करें। ये तो हुजूर ने काबे को किबला बना दिया है। अच्छा, ये जब आयत आई ना, वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, तेरा रब तुझे इतना नवाजेगा कि तू राजी हो जाएगा। तफसीर जलालैन में इसी आयत की तफसीर में लिखा हुजूर पता क्या कहते हैं, कहते हैं इज़न ला अर्दा व वाहिदुन मिन उम्मती फिन्नार, फरमाया फिर तो मैं राजी ना होना जिसे जी हमारा एक भी उम्मती जहन्नम में जोशिया। यार अपनी बात पे तो सुभान अल्लाह गया, मेरी आदत नहीं, मेरी आदत ही नहीं है सुभान अल्लाह इस तरह के मानने की। मैं सिर्फ इस बात पे कि हम जैसे गुनाहगारों को भी हुजूर, लेकिन वही जाएगा जिसका खात्मा ईमान पे हुआ होगा, ये ज़हन में रखें, ठीक है। अकीदा पहले है। अच्छा, जब मुशरिकों ने देखे ना एतराज किया हुजूर को, कह दिया जी इनका रब इनसे नाराज हो गया, अल्लाह ने खुद जवाब दिया। आला हज़रत एक जगह फरमाते हैं, जब काफिरों ने सूरह राद के अंदर है, काफिरों ने कहा व यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला, काफिर कहने लगे तू रसूल ही नहीं है, कहते हैं तू मुरसल ही नहीं है, रसूल ही नहीं है। जब ये एतराज किया मुशरिकों ने, अल्लाह ने सूरह यासीन की ये आयतें नाज़िल फरमाई, यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। महबूब हिकमत वाले कुरान की कसम है तू जरूर रसूलों में से है। मैं रब होके कह रहा हूं तू रसूलों में से है, इनको क्या पता है? यार एतराज सारे नबियों पर हो, अल्लाह जवाब उन्हीं से दिलवा दे, और एतराज हो अपने प्यारे मदनी हबीब पर है। तो ये दलील है ना कि हमारे नबी सारे नबियों के सरदार हैं, सबसे अफजल हैं। कहते हैं कि जब अबू लहब ने, जब हुजूर ने लोगों को जमा किया ना तबलीग के लिए, फरमाया एक खुदा है बाकी ये सारे झूठे। अबू लहब ने एक बड़ा सा जुमला कहा था, हुजूर का चचा था, हाशमी था, लेकिन बात यह कि हाशमी वही हमारी साथ आंखों पे जो हुजूर का गुलाम है। जो हुजूर का गुलाम नहीं हो, हम तो जूते की नोक पे नहीं रखते हैं उसको। या अबू लहब हाशमी होके रद्द हो गया, बिलाल अबशी होके हुजूर के प्यारे हो गए। बात तो सरकार की गुलामी की है ना। और काबे पे कब्जा था अबू जहल का, हज़रत उमर भी थे, किसी की मजाल नहीं थी अगर ऐलान जाके नमाज पढ़े, लेकिन काबे पर कब्जा करने से हज़रत उमर को खुदा नहीं मिला, खुदा तब मिला है जब हुजूर की गुलामी में आए हैं। समझ गए होंगे, काबे पे कब्जा करने से खुदा नहीं मिला। अल्लाह जिसको नवाज दे। हम इसीलिए कहते हैं भले उस्मान गनी बनो उमैया में से थे, लेकिन हुजूर के प्यारे थे। आपने एक शहजादी के बाद दूसरी दी, फरमाया 40 बेटियां भी मेरी होती ना, और सारी एक एक करके इंतकाल करती जाती, मैं एक एक करके उस्मान के निकाह में दे देता। बात तो हुजूर की गुलामी की है। अबू लहब ने जब हुजूर ने जमा किया, कहा कि खुदा ये तुमने क्या इतने बनाए हुए,
मैं अपनी मफहूम आज कर रहा हूँ अपनी ज़बान में। उस वक्त अबू लहब ने एक जुमला कहा, उसने कहा तब्बन लका साइरल यौमी, ये बुखारी में है, और बाज़ रवायतों अलिहाज़ा जमाता ना, कहता है मोहम्मद तब्बन लका, तेरे लिए हलाकत हो, साइरल यौम, सारे दिन तेरे लिए हलाकत हो, तूने इस बात के लिए हमें जमा किया। जब उसने कहा ना तब्बन लका, अल्लाह ने सूरह लहब नाज़िल फरमाई, तब्बत यदा अबी लहब व तब, फरमाया टूट जाए अबू लहब के दोनों हाथ, जिनसे इशारे कह के मेरे महबूब को तब्बत कहता है, वह तब्बा, वो हलाक हो ही गया। ना उसके माल ने उसे बचाया, ना उसकी कमाई ने उसे बचाया। सयस्ला नारन ज़ाता लहब, ये जेड़े सुबह सुबह गन्ना चाई फिरना, ये सुई आग भी सरसा इसकी। सयस्ला नारन ज़ाता लहब, शोलों वाली भड़कती आग के अंदर इसको दाखिल। यार एतराज हो सारे नबियों पर, अल्लाह जवाब उन्हीं की ज़बानी दिलवा दे, और जब बात आए अपने मदनी हबीब की, अल्लाह महबूब को जवाब नहीं देने देता, खुद जवाब अता फरमाता है। एक दफा एक काफिला जा रहा था, नबी करीम अलैहिस्सलाम उस काफिले में अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सिद्दीका बिन्ते सिद्दीक, हबीबा तू हबीबिल्लाह, तैयबा ताहिरा हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हम मोमिनों की मां। आपकी छोटी उम्र है, वजन भी इतना नहीं था, कज़ाए हाजत के लिए तशरीफ ले गई, वापसी आई तो उन्होंने समझा शायद आप पालकी में बैठी हैं, कजावा रखा, काफिला चल पड़ा। हजरत आयशा आई तो देखा काफिला ही नहीं है, आप उधर दरख्त के नीचे तशरीफ फरमा हो गई। काफिले के पीछे काफी पीछे एक बंदा चलता था, जो काफिले वालों की गिरी हुई चीजें गिराई जाती थी उठा के आता था। जब वो आया उसने देखा कोई खातून बैठी है, उसने खांसी वगैरह की तो हजरत आयशा ने पर्दा कर लिया कि कोई मर्द है। वो समझ गया कि शायद किसी वजह से पीछे रह गई है, तो सवारी पे बिठा लिया, काफिले में मिला दिया, मुनाफिकों को मौका मिल गया। उन्होंने अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह बदकारी की तोहमत लगा। मशहूर वाक़या है, आज भी एक कौम अपनी बदबख्ती का इजहार करती है, ये बकवास करती है। अब उन्होंने इतराज कर दिया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने भी सुकूत फरमाया, मैं अपने घर वालों पर खैर के सिवा कोई नहीं जानता है। असल में इस खामोशी में भी हिकमतें थी ना, कि मैं सफाई दूंगा, कहेंगे शोर है तो सफाइयां दे रहा है। तवक्कुफ फरमाया, यार बात इस्मत की आई है। आला हज़रत के वालिद गिरामी मुफ्ती नकी अली खान अली रहमतुर रहमान, आप अपनी किताब सुरूरुल कुलूब बिज़िक्रिल महबूब में लिखते हैं, फरमाया प्यारे ईसा की इस्मत पे हर्फ आया, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम की इस्मत पे हर्फ आया, और प्यारे ईसा की वालिदा की इस्मत पे हर्फ आया, हजरत मरियम पाक पर। अल्लाह ने गवाही छोटे से बच्चे से दिलवा दी। जरा सुनना यार, आला हज़रत के वालिद गिरामी कहां से मसले को उठा के समझाते हैं। फरमाया यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, उनकी इस्मत पे हर्फ आया। जुलैखा ने कहा अजीज़े मिस्र, उसकी क्या सजा होनी चाहिए जो तेरे हरम पे हाथ डाले। छोटा बच्चा था, तो बूढ़े में बोल पड़ा, कहता है अशहिदा शाहिद मिन अहलिया इन काना कमीसुहु कुद्दा मिन कुबुल फसदक़त व हुवा मिनल काज़िबीन व इन काना कमीसुहु कुद्दा मिन दुबुर फकज़बत व हुवा मिनस सादिकीन। वो निका बच्चा आना तक को कमीज अगू फटी है, पिछू फटी है। यूसुफ ये अगू फटी है, फिर जुलैखा
ठीक है, सच्ची है। ये कमीज पिछू पट्टी है, फिर यूसुफ सच्चा है। तो पीछे से कमीज पट्टी, आप तो भाग रहे थे उससे। इतना हुसन भी दिया तो अल्लाह इस्मत भी दे देना। उस हुसन को हमने चूल्हे में डालना है जिधर कोई पर्दा, कोई हया ही ना हो। तो कहा अल्लाह ने प्यारे यूसुफ की इस्मत पे हर्फ आया, बच्चे से गवाही दिलवा दी। और जब मरियम पाक पर, सैयदा मरियम पाक, आला हज़रत फरमाते हैं वो कुमारी पाक मरियम, वो नफ़ख्तु फीही कदम, अजब निशान आज़म मगर आमिना का जाया, वही सबसे अफजल आया, तुझे हम्द है खुदाया। अच्छा, जब मरियम पाक पर आप बच्चा लेके आगे, अब जो पादरी थे उधर के बनी इसराइल के, वो कहने लगे या उख्ता हारून, हारून कोई आपके करीबी खानदान में एक बुजुर्ग गुजरे थे जो बड़े पादशाह थे। ये वो हारून नहीं है जो मूसा अलैहिस्सलाम के भाई थे हारून अलैहिस्सलाम, क्योंकि उनका दौर तो बहुत पहले का है। ये हजरत मरियम के खानदान के थे, बड़े पादशाह थे। वो कहने लगे या उख्ता हारून, ये कुरान पढ़ रहा हूँ आपके सामने, ए हारून की बहन, माँ काना अबू की किमरा असौइन व माँ कानत उम्मू की बगिया। ए मरियम, न तेरा बाप बदकिरदार था, न तेरी माँ बगिया थी। वो तो बड़े सुधरे थे, तू बेटा किधर से लेके आ गई है? अल्लाह की तरफ से हुक्म था, मरियम बोलना नहीं। अशारत इलैहि, तो बूढ़े में हजरत ईसा की तरफ इशारा। इसमें क्यों पूछो, बोली नहीं, इशारा कर दिया। पता है वो पादरी जो थे वो क्या कहते हैं? कहते हैं कालू कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महदी सबिया, हम उससे कैसे बात करें जो झूले में है और छोटा सा बच्चा। इतनी बात कहनी थी, पंगूड़े में ईसा अलैहिस्सलाम बोलते हैं। यार ये मौजज़ाना कलाम है। फरमाया काला इन्नी अब्दुल्लाही आतानी अल किताबा व जअलनी नबिय्या। फरमाया मुझे रब ने किताब दी है और मुझे नबी बनाया है। यार असा ने लिखे ना तो चो कर लेना। अभी तो वो उम्र भी नहीं है, अभी तो जन्म लेके आ रहे हैं। ऐसा फसीह बोले हैं जैसा बंदा पक्की उम्र में बोल गया। फिर पता आपने क्या फरमाया? वजाअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु व बदबख्तो, मुझे आसान ना देना है। वजाअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, अल्लाह ने मुझे बरकत वाला बनाया है, जहां मैं हूँगा वहां बरकत होगी। पता चला जिधर नबी होता है उधर बरकत होती है। अब तुम्हें नसीब नहीं तो तुम मिलाद ना मनाओ, हमें तो नसीब हुई है। हमें तो ईमान कुरान उनके सदके मिला है। फिर फरमाया औसानी बिस्सलाती व ज़काती मा दुमतु हय्या। वक्त ज्यादा हो जाए तो थोड़ा माफ कीजिए यार, ये कभी कभी मौके मिलते हैं। फरमाया अल्लाह ने मुझे ताकीदी हुक्म किया नमाज का, ज़कात का। फिर सुन के नमाज का, यार नमाज पढ़े, ये महफिल मुस्ताब का नमाज फर्ज आई। इधर मैंने देखा जनाजे में ना रश लगा होता है, गाड़ियां बुक करा कर, हालांकि जनाजा फर्ज किफाया है। ऐसा ही है, बच्चा तो बंदे भी पढ़ लेंगे, बाकियों का गुनाह उतर जाएगा, ऐसे ही। लेकिन ये जो 5 वक्ता नमाज है ये फर्ज आइन। अच्छा, मैं कई को पूछा यार मुंह भी तो दसना, मुंह भी दस, मैं यार बंदिया की मुंह दसना तो अल्लाह रसूल की मुंह नहीं है दसना। केड़े मुंह ना जा सो, पीछे रख के जा सो। यार नमाज फर्ज आइन है, वो फर्ज किफाया है जिसके लिए मुंह दिखाने जाते हैं। इनको मुंह ना भी दिखाया तो कोई नहीं, अल्लाह रसूल को कैसे मुंह दिखाओ? ये ज़िम्नन बात आ गई। फरमाया अल्लाह ने मुझे
नमाज और ज़कात को हुक्म दिया है जब तक मैं जिंदा हूँ। वबर्रम बिवालिदती, और मुझे अपनी वालिदा के साथ भलाई का हुक्म दिया है। वलम यजअलनी जब्बारन शकिया, अल्लाह ने मुझे जाबिर और बदबख्त नहीं बनाया। वस्सलामु अलैया यौमा वुलिदतु व यौमा अमूतु व यौमा उबासु हय्या। फरमाया जिस दिन मैं पैदा हुआ उस दिन भी मुझ पे सलाम है, जिस दिन मैं दुनिया से जाऊंगा उस दिन भी सलाम है, जिस दिन दोबारा उठूंगा क़यामत में उस दिन भी सलाम है। पता चला नबी का आना, नबी का जाना, नबी का उठना सलामती का बायस होता है। कहते हैं जी 12 को हुजूर की विलादत है तो 12 को विसाल भी है। मैं तो सही फिक्र हो सी असा की तो कोई मसला नहीं, नबी का आना जाना सब सलामती है। हुजूर ने खुद फरमाया हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, मेरा जिंदा रहना ज़ाहिरी हयात में ये भी खैर है, मेरा दुनिया से पर्दा कर जाना भी खैर है। मैंने कहा अगर यही फार्मूला लगाना है ना तो चल तेरी और मेरी बात नहीं मानते, शरीयत की मान लेते। जिस दिन नबी का विलादत हो उसी दिन नबी का विसाल हो तो खुशी करनी चाहिए उस दिन की, क्योंकि सोम तो 3 दिन ही है, उसके बाद तो नहीं है ना। उसके बाद खुशी मनानी चाहिए, उसको ईद कहना चाहिए कि नहीं तेरी और मेरी नहीं, शरीयत की बात सुन लेते हैं। शरीयत कहती है जुम्मे के दिन, यह हदीस है, जुम्मे के दिन आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक है, जुम्मे के दिन ही आपने दुनिया से पर्दा फरमाया, और शरीयत कहती है जुम्मा मोमिनों के लिए ईद है। तो मैं और कल मुझे आप तुम्हारी गल मानना या शरीयत नहीं मानना। शरीयत कहती है वो दिन ईद का दिन होता है, क्योंकि नबी के आने की जाना भी खैर है। हाँ जो नबी को नहीं मुर्दा ही मानते हैं माज़अल्लाह है, तो जिंदा है अल्लाह, तो जिंदा है अल्लाह, मेरी चश्मे आदम से छुप जाने वाला। अच्छा यार एतराज हो इस्मत पे, हर्फ आया यूसुफ अलैहिस्सलाम की इस्मत पर एतराज हुआ, अल्लाह ने बच्चे से गवाही दिलवा दी। और हज़रत मरियम की इस्मत पे जब लोगों ने एतराज किया, बगूरे में मौजूद ईसा अलैहिस्सलाम से उनकी पाक दामनी बयान करवा दी, लेकिन जब एतराज हुआ अल्लाह के हबीब की हबीबा पर, अल्लाह ने सूरह नूर की 17 आयतें नाज़िल फरमा दी। आप उन आयतों का सिर्फ आप रुए सुखन पढ़ें। वलौला समिअतमूहु ज़न्नल मुमिनून वल मुमिनातु बिअनफुसिहिम खैरा, फरमाया पहली बारी जिला गल बुझी सी ते मोमिना अपने अपने बारे च खैर का गुमान क्यों नहीं किया, क्योंकि आपको पता उनकी साजिश इतनी आम थी कि वो सहाबा किराम को मुतासिर कर गई मुनाफिकों की। बाद में उन्होंने उसे रजू किया, वक़ालू हाज़ा इफ़्कुन मुबीन, तो तुमने पहले ही क्यों नहीं कह दिया कि ये खुला झूठ है। अब जो आयतें मुबारका मैंने खुतबे में पढ़ी थी उस पर कलाम सुने, बात को ख़त्म करते हैं। यार सारे नबियों पर इतराज़ हुए, अल्लाह ने उन्हीं से जवाब दिलवा दिए, ताकि कितने सख्त इतराज़ किस्मत पर आए। अल्लाह ने बच्चों से गवाहियाँ दिलवा दी, लेकिन अपने हबीब कि हबीबा पर जब इतराज हुआ तो जवाब खुद इरशाद फरमा। इसी तरह जब आपको पता ना मेरे आका अलैहिस्सलाम की 4 शहजादियां और 3 शहजादे थे, हजरत ज़ैनब, हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसूम और हजरत खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुन्ना अजमाइन। 3 साहबजादे हुजूर के, हजरत कासिम जिनकी वजह से हुजूर की कुनियत थी अबुल कासिम, हजरत इब्राहिम और हजरत अब्दुल्ला, आखिरी बेटे हुजूर के हजरत अब्दुल्ला थे बेटों में, और रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमाइन। इन्हीं अब्दुल्ला का लक़ब तय्यब और ताहिर था। जब हुजूर की मुज़क्कर औलाद दुनिया से पर्दा कर गई, हजरत अब्दुल्ला फौत हुए, तो आस बिन वाइल एक बदबख्त था, उसने हुजूर को ताना मारा। उसने कहा, ये तफसीरे कबीर के अंदर इमाम राजी ने ये बात लिखी है, सुने।
रुविया ऐदन अन्नल आस इब्न वाइल क़ाल यक़ूलु इन्ना मुहम्मदन अबतरु लबना लहू यक़ूमु मक़ामहु। बस ये आखिरी बात है। कहने लगा मोहम्मद तो अबतर है, इसकी नस्ल खत्म होगी। अबतर कहते हैं जिसकी दुम बुरीदा हो, जिसकी नस्ल कट जाए। लबना लहू इसकी मुज़क्कर औलाद कोई बेटा नहीं है। यक़ूमु मक़ामहु बादहु जो इसकी जगह पे खड़ा होगा। कहने लगा हूं तुसा की किफायत हो गई है, ए मोहम्मद ने मरने दी देर है, फिर इसना चर्चा जिक्र सारा खत्म हो जासी। क्यों जिचरा जी हम प्यो दादे ना एक औलाद चलनी है, मुज़क्कर औलाद प्यो दादे ना ना रहना। अगू मुज़क्कर औलाद खत्म हो जाए जिना तो नसब चलना है, फिर प्यो दादे का नाम कर। आज आप भी कहते हैं उसका पुत्र है, दादे ना कहना ही। क्यों कि उससे नसब चल रही होती है बेटे से, तो दादे का नाम भी बोला जाता है। लोग पूछते हैं किसकी औलाद है, और मुज़क्कर औलाद ना रहे तो फिर नाम नहीं चलता। वो कहने लगा अब इसके बेटे फौत हो गए, अब इसकी दुनिया से पर्दा करने की देर है, इसका कोई नाम भी नहीं लेगा। कुछ अरसे में सारे लोग भूल जाएंगे। जब उसने हुजूर को अबतर कहा, अल्लाह ने सूरह कौसर नाज़िल फरमाई, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। आया महबूब हमने तुम्हें खैर कसीर अता फरमाई, कसरत नहीं, अक्सर नहीं, कौसर अता की। हज़रत अब्बास फरमाते हैं, अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कौसर से मुराद अल खैरु कुल्लुहु। अल्लाह, जितनी खैर किसी मखलूक को मिल सकती थी ना, अल्लाह ने सारी अपने महबूब को अता फरमाई। फरमाया महबूब छोड़ इनको, फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, तो अपने रब की नमाज पर कुर्बानी कर। इन्ना शानिअका हुवल अबतर, बेशक तुझे अबतर कहने वाला तेरा दुश्मन ही नस्ल बुरीदा होगा। या नुक्ते सुनो, बस इस पर बयान में खत्म करने लगा हूं, आपने मेरा साथ देना। एक है रब का कानून और एक है रब की कुदरत। मुफ्ती अहमद यार खान नहीं हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक है रब का कानून, एक है रब की कुदरत। फरमाया कानून ये है छुरी काटती है, लेकिन कुदरत ये है नरम सा गला हो ना प्यारे इस्माइल का तो काटना छोड़ जाती है। यार कानून ये है आग जलाती है, लेकिन जब बारी आए ना प्यारे इब्राहिम की, आग जलाना छोड़ जाती है। या नारू कूनी बर्दौ व सलामन अला इब्राहिम, ए आग ठंडी और सलामती वाली हो जा प्यारे इब्राहिम पर। उलमा फरमाते हैं अगर अल्लाह सलाम ना फरमाता, इतनी ठंडी हो जाती ना कि ठंडक से प्यारे इब्राहिम को नुकसान पहुंच जाता। और बारिशियत के पहले हिस्से में लिखा है, जब अल्लाह का हुक्म होगा ना, या नारुकूनी बर्दा, दुनिया की सारी आगे ठंडी होगी कि हुक्म मुझे तो नहीं हुआ। या कानून ये है छुरी काटती है, कुदरत ये है कि प्यारे इस्माइल के गले पे नहीं चलती। कानून ये आग जलाती है, लेकिन प्यारे इब्राहिम पर गुलजार बन जाती है। उलमा फरमाते हैं यार कानून तो यही है, बेटे चलते हैं तो बाप का नाम चलता है, लेकिन कुदरत ये है बेटे फौत भी हो जाए वला फाना लका ज़िक्रा। महबूब तेरी खातिर लका, तेरी खातिर तेरा जिक्र हमने खुद बुलंद फरमा दिया। ये और होंगे जिनके नाम उनके बेटों से चलते हैं। महबूब इधर तेरे बेटों के नाम भी तेरी वजह से चलेंगे। हुजूर ने फरमाया सबकी नस्ल उनके बेटों से चलती है, मेरी नस्ल मेरी बेटी फातिमा से चलेगी। और बेटे भी अल्लाह ने वो दिए, इन्नल हसना वल हुसैना सय्यदा शबाबी अहले जन्नत। हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार। आखिरी बेटा महदी भी इन्हीं की औलाद से आया, इमाम हसन।
फरमाया ऐसी औलाद दी है कि दुनिया का बका उनकी बका पे रख दे। फिर फरमाया आला हज़रत फरमाते हैं यार खाली हुजूर के सुलभी बेटे फोत हो गए तो क्या हुआ। अबू दाऊद की 8वीं हदीस, अबू दाऊद शरीफ, इन्नमा अना लकुम बिमंज़िलतिल वालिद उअल्लिमुकुम। फरमाया पूरी उम्मत को जो हुजूर का कलमा पढ़ती है, फरमाया मैं तुम्हारे लिए वालिद की जगह हूं, तुम्हें सिखाता हूं। आला हज़रत फरमाते हैं क्या हुआ जो हुजूर के सुन्नी बेटे फोत हो गए। हम हुजूर की रूहानी औलाद हैं। जितने उलमा हैं हुजूर के रूहानी बेटे बनते हैं, वो दुनिया के कोने कोने में आज के दिन की तरह जैसे हम हुजूर की शान बयान करें, हुजूर की शान के डंके बजाते हैं। वो और होंगे जिनके जिक्र उनके बेटों से चलते हैं। आज तो सैयदों को भी निस्बत हुजूर की वजह से शरफ मिला हुआ है। अच्छा आखिरी बात, आस बिन वाइल जिसने हुजूर को ताना मारा था, उसने कहा मोहम्मद अवतार है, उससे बड़ा नाज था अपने 2 बेटों पर, हिशाम और आमर पर। उसने हमारी औलाद तो थी है मुज़क्कर, मेरा नाम चलेगा। यार रब बड़ा बेनियाज है। फिरौन ने कहा था, उसको नजूमियों ने बताया एक लड़का पैदा होगा जो तेरे तख्त का तख्ता करेगा। उसने कहा मैं वो बच्चा पैदा ही ना हो देना। हजारों बच्चे उसने ज़बा करवा दिए, लेकिन रब बड़ा बेनियाज है। उसने प्यारे मूसा को फिरौन के घर में डाला। वो भी आखना से मिलाद ना होने देना। मिलाद भी हुआ और उसके घर में अल्लाह ने प्यारे मूसा को पाला, बोला तू बड़ी शान वाला, तू बड़ा बेनियाज है। या रब का करना ऐसा हुआ, आस बिन वाइल को जिन 2 बेटों पे बड़ा नाज था, हिशाम और अमर पर, खुदा का करना ऐसा हुआ वो कलिमा पढ़ के मेरे नबी के गुलाम बन गए। बेटे उसके थे, दाते मेरी सरकार की पढ़ते थे। आला हज़रत फरमाते जब दीन बदल जाए ना तो नस्ल खत्म हो जाता है। दीन बदल जाए तो नस्ल, उसकी नस्ल खत्म हो गई। दीन बदल गया, नस्ल खत्म हो गई। इसीलिए हम कहते हैं ना, जो अपने आप को सैयद कहलाता है उसने कुफ्र बक दिया तो उसका वो सच्चा मुनकर दे। और आला हज़रत फरमाते हैं वो होगा भी सही में सैयद नहीं, वरना सही सैयद होता तो कुफ्र बकता ही ना। यार बेटे उसके थे, नाते मेरी सरकार की पढ़ते थे। अच्छा आपको पता ही अमर कौन है? हज़रत अमर बिन आस, जिन्होंने मिस्र फतह किया था, ये उसके बेटे थे आस के। और अल्लाह ने देख ले कि उनके जरिए हुजूर के चर्चे करवा दिए हैं। इन्ना शानी अकहुल अबतर, महबूब तेरा दुश्मन ही औतरा होके मरेगा। सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा के सुन्नत को आबाद रखे, हुजूर का मिलाद होता रहेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।